शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी आपको ध्यान देना है, और इसी के साथ में ये भी ध्यान दीजिए कि जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तो फिर आप तो गुस्सा भी कम आएगा। गुस्सा जब आता है तो ज्यादातर अपने से कमजोर लोगों पर जरूर आता है। जो आपके सामने कमजोर पड़ता है, झुकता है, जैसे बच्चे के सामने माँ कमजोर पड़ती है, उस पर जरूर गुस्सा करेगा। फादर पर, पिता पर नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगता है दो लग जाएंगे आगे से। कमजोर को देखते ही गुस्सा आता है। जो आपसे दब सकता है उसे दबाएंगे। साहब जो है अपने जूनियर को दबाता है, जूनियर अपने से जूनियर को दबाता है, और वो जूनियर जो है अपने से नीचे चपरासी को दबाता है। चपरासी की कहीं कुछ नहीं चल पा रही, पत्नी को दबाएगा, उसको डांटेगा जाकर। पत्नी का भी कहीं बस नहीं चल पा रहा, वो गुस्सा निकालेगी बच्चों पर, और बच्चे गुस्सा कहाँ निकालेंगे? अपनी गुड़िया पर उठा के तोड़ देंगे और कहेंगे जाओ हो गया हिसाब। एक का जहर चला, आगे तक चलता चलता पूरा समाज जहर से भर जाता है। कहाँ से चली थी धारा और कहाँ जाके खत्म। कई लोग सुबह सुबह ही ऐसे चल रहे होते हैं, गाड़ी चलाते चलाते, तेज गाड़ी चलाते हुए आ रहे हैं, गालियां देते हुए, चीखते हुए जा रहे होते हैं, और कुछ प्रेम वाले लोग सामने से अपनी गाड़ी बचाते हुए उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, कहते हैं लगता घर से लड़के आया। तभी ऐसे चल रहा है। तो आपका जीने का ढंग, आपका जो लाइफस्टाइल है, उसमें भी आपको क्रोध और ये सब पर समस्याएं आती हैं। इसका परिणाम होता है कि आपके रिश्ते खराब होते हैं। और आप एक बात ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा सुंदर आप तभी लगते हैं जब आप मुस्कुराते हैं। तो ध्यान रखिए कि मन की प्रसन्नता से शरीर और मन के रोग दूर हो जाते हैं। और अगर मन प्रसन्न रहेगा तो ये भी तो एक सबसे बड़ी दवाई है कि सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। तो इस बात को अभ्यास में लाना चाहिए, प्रैक्टिस करें तो आपको क्रोध ज्यादा से ज्यादा, काम क्रोध आदि ये रजोगुण के कारण उत्पन्न होते हैं। कृष्ण भगवान ने ऐसा कहा। और फिर आगे एक और श्लोक में कहा, धूमे नाव्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेन नावृतो गर्भस्तथा तेनेदम आवृतम। धुएं से जैसे आग ढक जाती है, धूल कण से जैसे दर्पण ढक जाता है, भ्रूण से जैसे गर्भाशय, ऐसे जीवात्मा को ये काम आदि की विभिन्न मात्राएं ऐसे ढक लेती हैं कि उसका असली व्यक्तित्व दिखाई देता ही नहीं। जो हम हैं वो नहीं दिखाई देता, हम वो दिखाई देने लग जाते हैं जो हम नहीं है। बड़ा सुंदर श्लोक है। अब इस बात को थोड़ा गहराई में जाइए और ये समझ लीजिए कि आपका वास्तविक स्वभाव क्या है। आपका वास्तविक स्वभाव ये है कि आप प्रेम वाले, शांति वाले, और कहना चाहिए दया और सहानुभूति वाले व्यक्ति हैं। लेकिन आपको दूसरों के साथ संपर्क होने से आपका व्यक्तित्व बदल गया। जैसे पानी को आग का संयोग हुआ और मिलते ही पानी उबलने लगा, तो पानी तो जले हुए को भी ठंडा करता है। कोई आग से जल जाए तो इलाज क्या है? पानी में हाथ डुबो दीजिए, जितना ठंडा पानी होगा उतना ही जल्दी इलाज हो जाएगा। यही तो इलाज है। लेकिन जिस पानी को आग ने उबाल दिया हो और उससे कोई जल जाए, पानी तो किसी को नहीं जलाता ना। आग के संपर्क से पानी गर्म हुआ, उसकी दोस्ती हो गई आग, और आग ने उसको भी गर्म रहना सिखा दी। अब उसका परिणाम क्या हुआ? पानी से कोई जले तो आग से जलेगा तो बाहर की पहली चमड़ी की परत, दूसरी चमड़ी की परत वहीं तक पहुंचेगी। पानी तो तीसरी चौथी परत तक पहुंच जाता है, सातवीं परत तक भी जा सकता है। और एक ये जो आपकी प्लास्टिक होती है, ये अगर जली हुई आदमी के ऊपर गिर गई, बड़ी खतरनाक। तो निवेदन ये करना चाहता हूं
कि आप सबको ध्यान रखना चाहिए, जीवन शैली ठीक होगी तो आप अपने को ज्यादा स्वस्थ रख पाएंगे।